नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी एस सेंटर पे। आज के इस वीडियो में झारखंड सचिवालय का जो विज्ञापन आया है, इस विज्ञापन के लिए आपका तैयारी को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर कैसे आप अपने आप को तैयार करेंगे कि जो समय आपको दिया गया है, हालांकि विज्ञापन कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगले मंथ जो मई का महीना है उसके फर्स्ट वीक में जारी किया जाएगा, और उसके बाद अगर एग्जाम का डेट देखें तो 4 महीने का गैप है। तो ये 4 महीने में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हमारे ओर से कौन सा कोर्स लाया जा रहा है जो आपके लिए एडवांटेजेबल होगा, क्या क्या आपको करना है, इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बता देते हैं। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखिए, चीजों को एक एक करके समझते हैं, क्या आखिर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये झारखंड सचिवालय का जो वैकेंसी है, ये मोस्ट डिमांडेड वैकेंसी है। अगर जेपीएससी के बाद देखा जाए तो अगर लोग कुछ करना चाहते हैं तो वो सचिवालय में नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या किसी स्टेट लेवल का हो। और झारखंड के पास, झारखंड में तैयारी कर रहे तमाम स्टूडेंट्स के पास, जो ग्रेजुएट हैं, उनके पास एक बेहतरीन मौका है कि फाइनली सरकार जो है वो अब नियुक्ति करने को तैयार है। हालांकि बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या कहीं फिर से इस बार कैलेंडर को रद्द नहीं कर दिया जाएगा, या फिर जो भी विज्ञापन आने वाले हैं उस पर फिर से किसी तरह का कोई अड़चन तो नहीं न लगेगा। तो मैं एश्योर कर देता हूं आप सभी को कि अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और जो विज्ञापन आने वाला है वो क्लियर होगा, जो आ गया है वो भी क्लियर होकर रहेगा, और पूरा 100% प्रोसेस पूरा होकर रहेगा, क्योंकि 2024 में आपका इलेक्शन भी है, ठीक है। तो इन चीजों को देखते हुए सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर दी जाएगी, और ये सरकार का मजबूरी भी है। चलिए एक एक करके हम आप लोगों को समझा देते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, स्ट्रेटेजी का हिस्सा क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपका सिलेबस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। सिलेबस को अगर आप देखें तो आप सभी को पता होगा कि सिलेबस क्या है। अगर आप में से किसी को सिलेबस नहीं पता है तो वीडियो खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन पर एक वीडियो आएगा, उसको आप प्ले करके देख लेंगे। या फिर अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं कि सिलेबस क्या था जो पिछले बार विज्ञापन जारी किया गया था, हालांकि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है, जो पिछले बार सिलेबस था वही सिलेबस इस बार भी है। तो इसका पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी उसे डाल दिया है। अब देखिए, सिलेबस में आपका 3 पेपर होता है, 1 डे एग्जामिनेशन है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, जिसमें आपको 30% स्कोर करना ही होगा। हालांकि ये मेरिट में आपका कोई भी रोल नहीं निभाएगा, ठीक है। पेपर 1 जो है आपका मेनली क्वालिफाइंग नेचर का पेपर माना जाता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। तो सिलेबस मेन जो आपका बच जाता है वो पेपर 2, जिसमें रीजनल लैंग्वेज है, और रीजनल लैंग्वेज में इस बार आपका हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को भी जोड़ दिया गया है। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का नए सिरे से आपका जो सिलेबस है वो लाया जाएगा, वो विज्ञापन के टाइम में आपको दे दिया जाएगा। हालांकि अभी इसका सिलेबस का कोई अता पता नहीं है, लेकिन बाकी जो रीजनल लैंग्वेज देखे, चाहे वो खोरठा हो या पंच परगनिया हो, कुड़ुक हो, तो बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका सिलेबस जो पहले था वही सिलेबस सेम आने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 1 भी % आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। सिलेबस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिए। तो पेपर 2 जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, उसमें अगर सपोज कि आप खोरठा पेपर को रखते हैं तो खोरठा पेपर का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर पेपर 2 में अगर आप खोरठा रखे हुए ना, तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि समय आपके पास मात्र 4 महीना है, विज्ञापन आने से लेकर के एग्जाम होने के बीच में 4 महीने का गैप दिया गया है, और इसी 4 महीने में आपको इस कदर तैयार करना है ना कि हजारों लाखों के बीच में आपको फाइट करना है, और सीटें आपके पास लिमिट है, ठीक है। 1000 सीट भी नहीं है, हो सकता है इस बार कुछ सीटें बढ़ करके आएगी तो 1100 या 1200 सीट हो सकता है, लेकिन पिछले बार के विज्ञापन के अनुसार लगभग 950 सीटें दी गई थी, ठीक है ना। तो पेपर 2 अगर आप खोरठा रखते हैं तो खोरठा का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो समझिए। सबसे पहली बात, उसमें गद्य भाग है, पद भाग है, व्याकरण है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत वगैरह है, शब्द चित्र, मतलब बहुत तरह तरह की चीजें आपको पढ़नी है। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इससे पहले बार जो विज्ञापन निकाला गया था 2022 में, उस समय से आप तैयारी में लगे हुए हैं और आपके पास इनफ टाइम मिल गया। तो अब आपको क्या करना है कि नए सिरे से तो आपको पढ़ना है नहीं,
उसी को बेहतरीन ढंग से, क्योंकि देखिए कंपटीशन लेवल की बात करें ना तो इस बार कंपटीशन लेवल बहुत टफ होने वाला है। अब क्यों टफ होने वाला है इसका दो कारण हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपने आपको तैयार करना होगा ताकि आप बेहतरीन कर सके, बेहतर स्कोर कर सके। पेपर 2 अगर आप स्कोर करते हैं और पेपर 3 में भी अगर आप स्कोर करते हैं, दोनों पेपर मिला करके आपका मेरिट बनेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। अब देखिए अगर पेपर 2 में देखा जाए तो आप इसमें मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 90-95 क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं, मतलब 90 से 95 क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। टच तो आप 100% क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन होता है क्या है कि कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाएगा आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अटपटांग टाइप का रहेगा, ठीक है, जो एकदम सिलेबस से बाहर ही रहता है वो। तो आप ये मान के चलिए कि अगर बहुत ही अच्छे ढंग से आप अगर तैयारी करते हैं तो रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें 85, 90, 92 स्कोर कर लेंगे, और 90 से प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो पेपर 2 जो है वो आपका सिक्योर हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा पेपर 3 पे। तो पेपर 3 का भी सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा है नहीं और ना ही बहुत बड़ा है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो क्वेश्चन का लेवल आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जेपीएससी में देखते हैं क्वेश्चन तो करता क्या है जानते हैं, देखिए समझिए, क्वेश्चन दे देगा आपको, क्वेश्चन पूछ देगा और उसके ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दे देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब चारों ऑप्शन में फिर दे देगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शंस के ऊपर ऑप्शन दे देगा। अब इस तरह का क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ना ताकि आपको पढ़ने में समय लगे और आप कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ये इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और जो टाइम लैप्स क्वेश्चन होता है, जो टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इवन कि आपको खोटा का मतलब जो रीजनल लैंग्वेज का पेपर है उसमें भी मिल सकता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे करके 4 ऑप्शन दे देगा और बताएगा कि चारों ऑप्शन का सही क्रम बताइए या फिर चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, नीचे फिर 4 ऑप्शन दे देगा। तो देखिए जैसे होता है ना कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ऊपर क्वेश्चन में लिख देगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है, 4 ऑप्शन दे देगा, मान ले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कथन सही है लेकिन फोर्थ गलत है। अब नीचे भी ऑप्शन देगा, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब सही है, मतलब इस तरह का ऑप्शन देगा। तो देखिए ये सब टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, इन सारी चीजों पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। स्ट्रेटेजी का पहला हिस्सा यही होना चाहिए। दूसरी बात कि चाहे वो रीजनल पेपर को आप पढ़ रहे हो या फिर पेपर 3 को पढ़ रहे हो, ठीक है, सामान्य ज्ञान का पेपर हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, जो भी पढ़ रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि पढ़ने के साथ साथ हर एक लाइन से एकदम जटिल से जटिल क्वेश्चन निकालने का कोशिश कीजिए। देखिए जो सेट्स आपको कराए जाते हैं वो तो यूजफुल होगा ही होगा, जो आप ऑनलाइन सेट्स मारते हैं या फिर जो प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं किसी भी यूट्यूबर का या फिर किसी भी साइट से, वो आपको फायदा देगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, चूंकि ये क्वेश्चन ज्यादा थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा पहले से ही। मान के चलिए कि 5 से 10 क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही रहेगा जो आपको टाइम देना पड़ेगा जिसके पीछे, ठीक है। तो पेपर 3 के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर लीजिए और पेपर 2 के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। सिलेबस अगर पेपर 3 का भी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए, और नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपका एंड स्क्रीन पर आ जाएगा वीडियो, वहां उसको आप प्ले करके देख लेंगे। तो देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप तैयारी करना शुरू कीजिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए चीजों को, बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ना नहीं है, जो सिलेबस में डिफाइन कर दिया गया, जो बता दिया गया बस उसी को पढ़ करके और उसी से कोशिश कीजिए कि खुद से क्वेश्चन निकालें, है ना। खुद से क्वेश्चन निकालेंगे ना तो देखिए हर एक चीज के पीछे व्हाट, वेयर, व्हाई, वेंट, मतलब WH जो है ना जरूर लगाया कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपके मन में एक अच्छे ढंग से सेट हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग क्रिएट बहुत होता है, कंफ्यूजन जो है ना बहुत आता है, क्योंकि सेम तरह के क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, तो वहां पे आप गलती कर ही लोगे। तो इन सारे चीजों को आप ध्यान रखना है। अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए समय कितना है आपके पास, तो मान करके चलिए ऑन पेपर जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया गया है उसमें 4 महीने का समय दिया गया, लेकिन उसको आप 3 महीना मान करके चलिए। दिया तो 4 महीना लेकिन 3 महीना मान करके चलिए, और लास्ट का जो 1 मंथ बचता है ना भाई, ऐसे अपने आप को तैयार कीजिए ना ताकि कहीं से भी आप अगर YouTube पे किसी भी वीडियो को प्ले कीजिए और वहां पे किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो ऑप्शन पढ़ने से पहले आपके मुंह में आंसर आ जाना चाहिए। इस कदर आपको तैयार करना होगा, तब जाकर आपका एक सीट जो है वो सिक्योर हो पाएगा, ठीक है। दोनों पेपर के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है।
कोई स्पेसिफिक पेपर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, दोनों पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 इजी है, ग्रेजुएशन के आप छात्र हैं, ग्रेजुएट हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ रहता नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, इसलिए इस पर ज़्यादा समय आपको देना भी नहीं है। लास्ट के कुछ समय में 10-15 दिन अगर आप पढ़ लीजिएगा जनरल चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी उतना हिंदी और इंग्लिश तो सबको आता है, ठीक है। तो समय आपके पास बेशक 4 मंथ का है, लेकिन 4 महीना आपको नहीं लगाना है। आप अपना सिलेबस को 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब 3 महीना में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो बाकी का जो 1 महीना बच जाता है ना, ये आपके लिए एडवांटेजेबल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने में आप इतना ज्यादा रिवीजन कर लीजिएगा ना कि जो कंफ्यूजन टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, कंफ्यूज करने वाला, उसको आप इजिली कर पाएंगे। तो मान करके चलिए, अब देखिए पेपर 2 में अगर आप खोटा रखे हुए हैं ना, तो एक सिंपल सी बता देते हैं कि खोटा को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो 20 से 25 दिनों में आप खत्म कर सकते हैं। 20 से 25 दिनों, 2 घंटा अगर खोटा के पीछे टाइम दे दीजिएगा डेली ना, तो 20 से 25 दिन में खत्म हो जाएगा। उतना बड़ा सिलेबस नहीं है ना। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, मतलब स्टोरी बेस्ड सारा कहानी, मतलब स्टोरी के जैसा है, आपको बस कहानी याद रखना है, क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। लेखक वगैरह के बारे में आपको बस समझना है, अच्छे से याद रखना है, उनका जन्म स्थान याद रखना है, जन्म ये कहाँ हुआ था, माता पिता का नाम, ये सब भी। और सिलेबस को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस से भी क्वेश्चन आता है। पेपर 3 थोड़ा टाइम टेकन होगा, तो इसके पीछे भी अगर 2 से आप 3 महीना देंगे ना, जो डिफाइंड सिलेबस है, जो आपको सिलेबस दिया गया सचिवालय के लिए, अगर इसके पीछे आप समय देंगे तो बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि समय आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटा आप पढ़ेंगे उसके बाद आप भाई कि चलो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, मैक्सिमम समय देना होगा। और मेरा बात मानिए तो ये 4 महीना का जो समय आपके पास बचा हुआ है ना, इसमें सब कुछ भूल जाइए, घर भूल जाइए, रिश्ता परिवार भूल जाइए, और अभी शादी ब्याह का लगन है, इस शादी ब्याह को भूल जाइए, दोस्ती यारी भूल जाइए, क्योंकि समय पे देखिए हकीकत ये है ना कि अभी आपका समय ऐसा है ना कि लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेगा। और ऐसा दौर से आप गुजर रहे हैं, ऐसा समय से भी आप गुजर रहे हैं कि लोग आपके पैर के छाले नहीं, चेहरे की चमक देखना पसंद करते हैं। लोग समय के साथ आपकी हैसियत पूछेंगे, आप क्या करते हो ये पूछेंगे, ये कभी नहीं पूछेंगे कि आपने कितने प्रॉब्लम के साथ समय को निकाला है, क्या खाया है, कहाँ रहे हैं, कितने बाई कितने के कमरे में रह के तैयारी की है, ये किसी ने नहीं पूछा। इसलिए मैं बताया कि लोग पैर के छाला नहीं देखेंगे, चेहरे की चमक जरूर देखेंगे। अगर आप सफल होते हैं तो अप्रिशिएट जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप विफल हो जाते हैं तो लोग आपको ये नहीं सुनेंगे कि आप कैसे विफल हो गए या फिर कैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बस यही कहेंगे कि भाई शहर में रह रहा था, कुछ ना कुछ नौटंकी कर रहा होगा, माँ बाप का पैसा बर्बाद किया। तो ये सारी चीजें आती रहती है, ठीक है। खैर आप समझदार हैं, इस पर हम ज्यादा बोलेंगे नहीं। तो समय आप मान के चलिए 3 महीना, 1 महीना आप अपना समय बचा करके चलिए, और कुछ नहीं उसमें सारे चीज भूल करके, फोन वगैरह छोड़ करके, और सारा रिवीजन पे टाइम दे दीजिए, हो जाएगा। कंपटीशन लेवल क्यों टफ है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कंपटीशन लेवल इस बार बहुत टफ होने वाला है। अब इसका 2 कारण है, 2 कारण में पहला कारण, एक जो आपका नियोजन नीति आया है 60-40, क्योंकि 40% में जो जनरल का जो सीट है उसमें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के छात्र, मतलब बहुत सारे स्टेट के छात्र इसमें फाइट करेंगे, तो भीड़ बढ़ेगा। इवन कि भाई वो लोग भी तो अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। दूसरी बात, कंपटीशन टफ एक और कारण से होगा कि पिछले 2 बार ये वैकेंसी रद्द हो चुका है। तो सोचिए कंपटीशन कैसे टफ है कि जब ये वैकेंसी पहले आया था, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में भी कुछ स्टूडेंट जो है तैयारी में लगे हुए थे। उसके बाद 2022 में आया, उस समय से वे तैयारी में लगे हैं। मतलब सोचिए कि कुछ आपको ऐसे छात्र मिल जाएंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो पिछले 5 साल से सचिवालय की तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। और कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो 3 साल से लगे हुए हैं, कुछ ऐसे मिल जाएंगे आज से 3 महीना पहले तैयारी करना शुरू किए हैं। तो देखिए कंपटीशन आपके साथ तीनों के साथ है, ठीक है। जो 5 साल पहले तैयारी करना शुरू किया उनके साथ भी है, 3 साल पहले किया है उनके साथ भी है, और 3 महीना जो पहले किया है उनके साथ भी है। किसी को भी आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। 60-40 वाला नियोजन नीति के कारण इस बार कंपटीशन बहुत टफ होगा, क्योंकि भीड़ बढ़ेगा, और भीड़ बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन टफ होगा। 60% में सोचिए ना कि 60% जो झारखंडियों को मौका दिया गया है, अब जो 90% के लिए फाइट करते, जो 100% के लिए फाइट करते, अब वो 60%, मतलब उनका सीट जो है कम दिया गया है। 100 में से 90 सीट अगर आपका होता तो चले कुछ कंपटीशन का लेवल जो मान सकते थे ना कि नॉर्मल हो सकता था, लेकिन 100 में से 60 ही सीट आपका है। तो 60 सीट के लिए दोस्तों, जो 90 सीट के लिए फाइट करते हैं, अब वहां 60 सीट के लिए फाइट करना पड़ रहा है। इसलिए कंपटीशन आपका टफ होगा, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए कंपटीशन टफ
को आप ध्यान में मत रखिए, आप अपना काम को कीजिए, अपना कर्तव्य को कीजिए और 4 महीना सब कुछ भूल जाइए, देखिएगा रिजल्ट कैसे होता है। सो ठीक है, इसलिए इधर हमने लिखा है कि आपके लिए रूटीन क्या होना चाहिए। इसके लिए रूटीन में हम आपको यह नहीं बताएंगे कि सुबह 6 बजे उठिए, 10 बजे तक पढ़िए, फिर 12 बजे से 2 बजे तक पढ़िए, ऐसा हम ये सब रूटीन नहीं बताएंगे। देखिए कुछ चीजें जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं रूटीन के हिस्सा में, रूटीन वाले हिस्सा में सबसे पहले वो होना चाहिए ना कि जो अनयूजुअल मोबाइल पे जो हम समय निकाल रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, है ना। किसी पर्सनल को अगर हम टाइम दे रहे हैं ना तो उनको बोल दीजिए कि 4 महीने के बाद मिलेंगे, ठीक है। अगर हमसे प्यार है तो रहिए, इंतजार कीजिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 4 महीने में आप कैरियर बना लेंगे ना तो वो भी जो अपना है ना वो भी आपको वैल्यू देगी। और नहीं है भाई, कैरियर नहीं है तो मजबूरी का नाम बता करके कह देगी कि पापा हमारे कहीं और लड़का देख लिए हैं। तो ये सब चीजें, इन सारी चीजों के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। रूटीन में सबसे पहले हिस्सा ये बनाइए कि जहां पे आप अनयूजुअल टाइम दे रहे हैं ना, जैसे मोबाइल हो गया, शॉर्ट्स वीडियो देखने में या अनयूजुअल वीडियो देखने में, फोन पे बात करने में, अगर आप समय दे रहे हैं तो उनको 4 महीना भाई कह दीजिए। मोबाइल को भी कह दीजिए, एकदम प्रणाम करके रख दीजिए और कह दीजिए कि 4 महीने के बाद जब सक्सेस हो जाएंगे ना तो अच्छे से आपको फिर यूज करेंगे और आपको भी थैंक यू बोलेंगे। और सामने वाली को भी बता दीजिए कि 4 महीना बबनी इंतजार कर लो, 4 महीना इंतजार कर लेने के बाद जब हम सफल होकर के आएंगे ना तो तुम्हारे घर वाले के भी सामने जाकर के एकदम सीना ठोक करके कहेंगे कि क्या कमी है हमारे में, ठीक है। नहीं तो भाई ऐसे बेरोजगार जाइए, लाठी मार के भगा देगा। तो रूटीन में ये 2 चीज पहले कीजिए। तीसरा चीज कि पंक्चुअलिटी आप अपने अंदर कितना रखते हैं। देखिए पंक्चुअलिटी का मतलब ये है कि अगर आप खोटा जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो खोटा आप कितना रेगुलर रह रहे हैं उसमें। अगर कोई एक पार्टिकुलर टाइम पे खोटा पढ़ते हैं तो उसमें आप कितना कंटिन्यूटी रखते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं कि चलो आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे, कंटिन्यू रखिए। और कंटिन्यूटी का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ा हुआ चीज को ही हम पढ़ेंगे, उसमें नए चीजों को खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि कहानी है, कहानी में आपको बहुत सारे टीचर ने जहां से भी आपने कोर्स खरीदा है उस वहां से आपको कोर्स के लिए प्रैक्टिस करा दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया गया। लेकिन उसके अलावा और क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं ये आप खुद निकाल करके देखिए और समय दीजिए, हर एक टॉपिक के पीछे समय दीजिए। तो ये तीसरा रूटीन का हिस्सा आपका होना चाहिए। और बाकी भाई अच्छे वगैरह से मतलब ऐसा नहीं कि सोना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि नींद अगर बेहतर होगा ना तो आपका सारा काम बेहतर होगा, पढ़ाई भी आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और अगर नींद ही खराब मतलब पूरा नहीं होगा ना तो कुछ नहीं हो सकता है, फिर दिन भर मन जो है आपका इरिटेटेड रहेगा। इसलिए रूटीन कुछ ऐसा बनाइए जो अनयूजुअल चीजें में आप समय मत निकालिए, कम से कम 4 महीना, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद सचिवालय का वैकेंसी आया है और ये 100% मैं लिख करके देता हूं कि ये कंप्लीट होगा, इसकी ज्वाइनिंग तक होगी और चुनाव से पहले होगी, ठीक है। इसलिए समय है अभी, अगर 4 महीने को अगर यूज करते, यूटिलाइज करते हैं तो आने वाला 40 साल आपका सेफ हो जाएगा। अगर ये 4 महीना आप अगर बर्बाद करते हैं तो आने वाला 40 साल जो है समस्या भरा हुआ होगा आपका, ठीक है, समस्याओं से भरा होगा और आप कई तरह की परेशानियों से जूझेंगे, ठीक है। इसके अलावा जहां पे भी आपको टेस्ट मिले, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे, कहीं भी, किसी भी चैनल पे, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन का आंसर आप करना मत भूलिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि टेलीग्राम खोले हुए हैं, वहां पे किसी भी ग्रुप में आपके पास अगर क्विज आ गया, ठीक है, कि जैसे सीजीएल को लेकर के क्विज कराया जा रहा है, उसमें 50 क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो 50 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि छोड़ो ये हमारा टीचर का नहीं है या फिर ये हमारे मतलब हमारे लिए नहीं है, जो खरीदा है उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक देखिएगा 3 इडियट में एक अच्छी बात कही गई है कि ज्ञान सब जगह बट रहा है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां से बटोर रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए जो दूसरे का बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन उससे ज्यादा आप अपना क्वेश्चन बनाइए, है ना। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन निकालिए, हर एक लाइन से 2 से 3 क्वेश्चन निकालिए और उस हिसाब से तैयार कीजिए। और क्वेश्चन को लिख करके भी लिखने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि जो लास्ट का 1 महीना जो मैं बोल रहा हूं ना कि 1 महीना बचाइए, 1 महीना में धड़ाधड़ उन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन कहां से आता है। तो ये आपका एक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, इस तरह का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। हम समझते हैं कि जो हमें नॉलेज है उस आधार पे हमने आपको सजेस्ट किया। आप ग्रेजुएट हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, आपने भी अपना कुछ ना कुछ सोच करके रखा होगा। ऐसा नहीं कि आपका सोच और हमारा सोच मिल जाएगा लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मोटिवेटर, हम आपको बस यही कर सकते हैं कि समझा सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि अगर आप वापस गांव लौट करके जाएंगे और अगर आपको हल चलाना पड़े या मजदूरी करना पड़े या घर में रह करके काम करना पड़े तो जिंदगी भर उस चीज का घुटन होगा आपको, क्योंकि आपके पीछे आपके मम्मी पापा ने कई उम्मीद के साथ अपने पेट का खाना को बचा करके, अपने खाने का कुछ हिस्से को बचा करके और आपका फी भरने
आपका फी दिए हैं, आपका रूम रेंट दिए हैं, ठीक है। तो अब चलिए, तो ये चीज खत्म हो गया। अब देखिए आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए आपने पूरे वीडियो में देखा होगा कि हम बस एक ही चीज पे ज्यादा फोकस किए हैं कि आप सेल्फ क्वेश्चन कितना निकाल पाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं भी कोशिश यही करूंगा, मेरा कोई भी कोर्स अभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि हम भाई शुरू से लेकर के फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले बार का जो कोर्स था वो खत्म हो चुका है, उसका रिवीजन भी हो चुका है। लेकिन अब एक नए सिरे से हम मतलब आप लोग की बेहतरीन तैयारी करा सके, इसलिए एक नए सिरे से हम सिर्फ हर एक टॉपिक का क्वेश्चन से लेकर के आएंगे, चाहे वो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हो या लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो। लॉन्ग टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाएंगे ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन बताएं ना जो कुछ टाइम टेकन क्वेश्चन होता है जिसमें समय लगता है, ठीक है। जैसे पूछ दिया कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हर एक लेवल का क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे और एकदम टॉपिक वाइज लेकर के आएंगे, ठीक है, एकदम टॉपिक वाइज लेकर के आएंगे। और अभी फिलहाल मैंने डिसाइड किया है कि हमारा कोई भी नया कोर्स नहीं आएगा सचिवालय को लेकर। हाँ, कोर्स आप कहीं से भी कीजिए, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप करेंगे तो चांसेस ज्यादा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को हम निकाल करके, और ऐसा नहीं कि कहीं से हम क्वेश्चन मतलब ये करेंगे, सो क्वेश्चन खुद से बनाते हैं, क्वेश्चन हर एक लाइन को पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और वहां पे क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस को हम कराएंगे और उस क्वेश्चंस को आप भी कीजिए। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको फी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत मिनिमम फी रखे हैं कि 200 रुपया, ठीक है। 200 रुपये में पूरा सचिवालय का जो आपका सेट है वो करवा दिया जाएगा, हर एक टॉपिक। और ध्यान रखेंगे एक दिन में एक ही टॉपिक करवाएंगे, खोटा का होगा तो भी एक टॉपिक कराएंगे, पेपर 3 का भी होगा तो भी एक ही टॉपिक कराएंगे। और उससे जितना भी क्वेश्चंस बनेगा, जितना भी, अगर 20 बनेगा तो 20 करवाएंगे, 50 बनेगा तो 50 करवाएंगे, 100 बनेगा तो 100 करवाएंगे, लेकिन एकदम निचोड़ तरीके से क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और उसी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, कोई से पेड क्लास नहीं ला रहे हैं हम, कोई भी बैचेज हमारे पास स्टार्ट नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इसमें इनरोल कर सकते हैं आप, फी आपका 200 रुपया है, ठीक है। और इस फी को पे करने के लिए आप हमें 9661282838 है ना, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे जो करना है कर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप हमें शेयर कर दीजिए, इसका पेमेंट रिसिप्ट आप हमें शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फिर आपको जो क्लास का जो ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे और आप ये टेस्ट सीरीज कह लीजिए या प्रैक्टिस सीरीज कह लीजिए, जो आपका मन है वो कह लीजिए, या क्वेश्चन सीरीज कह लीजिए, इसका प्रैक्टिस हम करवाएंगे। और ये विदिन 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी दोस्त हमारे एनरोल होना चाहते हैं, जो भी दोस्त प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो सिलेबस को कवर कर रखे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें फिर से सिलेबस पढ़ने का जरूरत है, बस वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें, ये उनके लिए फायदा होगा, ठीक है। तो 200 रुपया आप पे कीजिए और क्वेश्चंस तो बहुत सारे निकलेंगे, हजारों की संख्या में निकलेंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चंस का आप लाभ लीजिए। तो उम्मीद करते हैं बातें आप समझ गए होंगे, और भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो दोस्तों आप हमें जरूर पूछें, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो मिलेंगे इसी तरह के वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।